आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति के जो अगला आपका हिस्सा है जो हमने पढ़ाया था उसके आज आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके बुक का है वो आपको हम सॉल्व कराते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे वो आप करिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर हमसे आप पूछ सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट में करिएगा या सेल्फ आके पूछ सकते हैं जब आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। देखते हैं कुछ सवाल है उसको करिएगा। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक घर पे बैठे बैठे करते रहिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी में आपका जिससे कोण बी आपका समकोण दिया गया है। ए बी का मान दिया गया है 24, बी सी का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। कल बताया था हमने। सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका मान लेते हैं कि आपका ए बी सी दिया, यहाँ कहा गया कि कोण बी आपका समकोण है, इसलिए बी को हम बोलेंगे 90 डिग्री। पहले क्वेश्चन में आपका जिससे अगर हम उसको बी समकोण दिया गया है तो मैंने कल बताया था अगर इसको हम अगर ए आपका ए अगर ये दिया गया है ए इसको मानते हैं तो कल बताया था कि जो भी आप कोण मानते हैं उससे लगी हुई भुजा आपकी क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। कल बताया था 90 अंश के सामने की जो आपका भुजा होता है जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये शेष आपकी एक भुजा बची क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाएगी। ऐसा कब होगा? जब आप एंगल ए इस वाले को मानेंगे, कोण ए माना जाएगा, तब ऐसी दशा होगी। अगर यहीं पे अगला सवाल जैसे कोण सी अगर आप मानेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण को हम चेंज नहीं कर पाते हैं कभी भी, इसलिए आपका यहाँ पे ऐसा है मान दिया गया है। ए बी का मान कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान कितना दिया गया आपको है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का मान हमने कल आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। कल बताया था हमने आपको कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का मान कितना दिया है? 24 वर्ग प्लस 7 का वर्ग, है ना। 24 का आप जब स्क्वायर करेंगे 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा भाई? 576। 7 करेंगे तो 49। इसको जोड़ देंगे कितना जाएगा? 625। जब केवल कर्ण लिखा जाएगा तो वर्ग को जब आप हटाएंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी? अंडर रूट, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा? 25। प्लस माइनस हमेशा लिखा जाता है क्योंकि आप कक्षा 10 चले गए हैं तो, लेकिन यहाँ पे हमको प्लस ही मतलब इसलिए हमको प्लस लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा? 25। अब देखिएगा, अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए हमने आपको कल बताया था कि लंब बटा कितना होता है? कर्ण होता है। यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। लंब का मान कितना यहाँ पे है? 7। कर्ण का मान कितना है भाई? 25। इसी प्रकार से कास ए का मान निकाल सकते हैं। कास ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? हिंदी पर आपको याद होना चाहिए सूत्र, कल बताया था हमने आपको, आधार बटा कर्ण होता है भाई, है ना। तो आधार का मान यहाँ कितना दिया गया है आपको? यहाँ हमने उल्टा लिख दिया है। लंब का मान यहाँ इस सवाल में कितना है आपका? 7 है। सही सही लिखा हुआ है हमने। आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार आपका कितना हो जाएगा? 24/25। ठीक है। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। जब ये आपको निकालना होगा दूसरा क्वेश्चन तो देख लेते हैं, कुछ नहीं आपका बदलेगा, बस खाली जब इसको हम हटा देंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन ये था, अब दूसरा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, 3-5। यहाँ लिखेगा, इसको आप जब ये हटाएंगे, जब कोण सी लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये जो आपका लंब है यहाँ पे, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। क्योंकि अभी बताया था जो कोण दिया जाता है उससे लगी भुजा आपकी आधार कहलाती है, और ये कर्ण हमेशा वही रहेगा तो ये भुजा आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लंब। मान आपको ऐसे ही निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, मान आपका यही आएगा। बस केवल यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। क्या? जहां पे आपने लिखा हुआ है साइन सी, आपको ये मान पूछा जा रहा है तो हिंदी में तो आपका वही होगा, बस खाली वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगा? ये साइन सी इक्वल टू लंब अपान कर्ण। हिंदी तो वैसे तो वही रहेगा, खाली लंब का मान अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 और कर्ण का मान 25। अब काश सी जब लिखा जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा इस फिगर में आपका? 7, और कर्ण कितना हो जाएगा भाई? 25। इस प्रकार से यहाँ दोनों क्वेश्चन लगा दिए। दूसरा आप सॉल्व करिएगा। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो काश ए और tan ए का मान निकालिए। सेम ऐसे ही लग जाएगा आपका। फिलहाल देख लीजिए, जिसको न समझ में आया हो इसको आप करिएगा, इनको भी हम बता देते हैं। इसी फिगर पे डायरेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए,
मान आपका यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ चलिए इसको बाद में लगा लेते हैं, फिर बना लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा साइन ए का मान दिया गया है। जब आप इसको हल करेंगे तो साइन ए क्या लिखेंगे आप, लंब अपान कर्ण होता है, यह हमने को अभी बताया था, तो 3/4 इतना आपको दिया गया है। जब दिया गया है तो हमने क्या बताया, सर्वप्रथम एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना। कोण आपका ए दिया गया है तो हम हमेशा हमको आदत रहती थी ए इसको मान लेते हैं। तो इन भुजा को क्या मानेंगे आप, ए बी और सी। कोण आपका बी क्या रहेगा, राइट एंगल 90 डिग्री। अभी बताया कोण ए से लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी आपकी, आधार, और ये क्या कहलाएगा आपका भाई, लंब, और ये हमेशा कर्ण। 90 इसके संज्ञा हमेशा कर्ण होती है। तो लंब का मान कितना हो गया यहाँ पे 3, कर्ण का मान कितना हो गया 4। अब आपको क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो अभी बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, अभी बताया था कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ना। तो आधार का मान यहाँ कितना है 4 है, 4 का वर्ग यहाँ जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 16 और प्लस 9 हो जाएगा। कितना मान आएगा भाई इसका 25। जब केवल कर्ण लिखा जाएगा, यहाँ इसके पहले आपका क्या आ रहा है, कर्ण का वर्ग आ रहा है। जब कर्ण का वर्ग आ रहा है, कर्ण के नाम लिखेंगे, वर्ग को हटाएंगे तो ये संख्या अंडर रूट, इसका वर्ग निकालेंगे क्या आएगा 5, यानी कर्ण का मान कितना हो गया 5। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब मान क्या पूछा गया हमसे यहाँ पे सवाल में, काश ए का मान पूछा गया है। तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, काश ए का क्या होता है, आधार अपान कर्ण ना। आधार का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 4 और कर्ण का मान 5। इस प्रकार से काश ए का मान क्या हो जाएगा आपका 4/5। फिर पूछा गया है tan ए का मान। tan ए बराबर क्या होता है बताया था, लंब अपान आधार। याद करिए इसको, लंब अपान आधार। लंब का मान कितना है सवाल में, यहाँ हमने फिगर निकाला हुआ है 3 है, और आधार का मान कितना है 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं tan ए का मान कितना हो जाएगा 3/4। इस प्रकार से इसको लगा लेंगे आप। क्वेश्चन 4 देखिएगा, यहाँ दिया गया 15 काट ए इक्वल टू 8 ना। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, जैसे थोड़ा समझा देते हैं, इसको आप घर पे करिएगा। काट ए का मान दिया गया है तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, इसको आप पक्षांतर कर दीजिएगा 15, इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन बता रहे हैं। तो काट ए इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। अब इसको आप शब्दों के रूप में लिख दीजिएगा। काट ए का मान क्या हो जाएगा शब्दों के रूप में, tan का उल्टा होता है भाई, लंब बटा आधार ये होता है, तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप राइट ट्रायंगल बना लीजिएगा, जैसे फिगर बनाया हुआ यहाँ पे, सेम फिगर आपका यही रहेगा। और एक आपका यहाँ भी कर्ण का मान निकालना होगा, कर्ण का मान ऐसे निकालिएगा, तो उसकी वैल्यू से साइन का और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं हमसे। क्वेश्चन 5 देखिएगा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। कल यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो सेक थीटा आपका दिया गया है, यहाँ पे भी वही काम। सेक थीटा को पहले शब्दों के रूप में क्या हो जाएगा आपका, जैसे कास ए है आपका 4/5, कास ए का मान क्या बताया आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा का मान क्या लिखेंगे शब्दों में, कर्ण अपान आधार ना। तो कर्ण अपान आधार हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। एक भुजा आपका यहाँ पर शेष रहेगा, उसका मान निकालेंगे। इसके बाद शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक के अलावा आपका शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का कौन सा हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा भाई। साइन के बाद कास, कास के बाद tan थीटा, tan के बाद काट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, तो दिया ही गया है। इसके बाद क्या बचेगा आपका कोसेक थीटा। यानी सेक थीटा के अलावा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो जाएगा आपका 5। इनका वैल्यू आपको निकाल लेना है। सूत्र हमने आपको बता दिया है। साइन थीटा का मान आपका होता है लंब बटा कर्ण। कास थीटा का मान क्या बताया था, आधार बटा कर्ण। tan थीटा का मान क्या बताया, अभी बताया है, आधार अपान, यानी लंब बटा आधार होता है। काट का जस्ट उल्टा कर देंगे। कोसेक किसका उल्टा था, साइन का। अगर साइन याद किया लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 तक करिएगा, इसके आगे फिर आपको हम नेक्स्ट डे बताते हैं। थैंक यू।